गेम्स तो आपने बहुत खेले होंगे, लेकिन क्या कभी मैथ्स का गेम खेला है? अब आप सोच रहे हो मैथ्स का गेम, तो हाँ, मैथ्स का भी गेम है। जैसे कि पजल्स हैं, तो पजल तो मैथ्स का ही गेम होता है। बिल्कुल इसी तरह से क्लास 10th के मैथ्स में भी एक ऐसा स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जिसमें कि मैथ्स के गेम को आप चाहो तो खेल सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग इसी मैथ्स के गेम को खेलने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें लिखा हो 2 बॉक्स 26, ठीक है। तो इन बॉक्सेस में आप क्या फील करोगे अगर ये सारे बॉक्सेस एपी बनाते हैं, ठीक है। यही हमारा आज का गेम है, तो बने रहिए लास्ट तक और सीखने का प्रयास कीजिए कि ये जो हिडन बॉक्सेस हैं इनके अंदर में हम क्या फील करेंगे। और कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस हमें दिखाई दे रहे हैं कि एक सीरीज में हमारे पास बॉक्सेस दिए हो गए हैं, जिन खाली बॉक्सेस को हमें भरना है, तो आप कैसे भरोगे आप लास्टली इस वीडियो में सीख जाओगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल समेशन क्लासेस में। एंड आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हिडन बॉक्सेस में हम लोग नंबर्स को फिल करें अगर सारे बॉक्सेस एपी में हो तो। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है और उस पर वैल्यूज रखने हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है वी हैव कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला है हमारे पास, तो बस इस फॉर्मूले पे सेट करो। आप क्या हो गया, आप लिख लोगे यहाँ वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे आप लिख लो पहले, ठीक है। और इस पे जो वैल्यू जिसमें गिवन है उन्हें आपको रख देना है, जिसका वैल्यू नहीं है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। एकदम सिंपल सा, एकदम इजी सा क्वेश्चन। बस देखो क्या है, a की जगह पे वैल्यू जो है वो 7 है, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या रख दोगे 7 रख देना है आपको। प्लस n की जगह पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 रख दो, माइनस में 1 ले लो। फिर d की जगह पे जो वैल्यू दिया है वो क्या है 3 है, ठीक है ना। और पूछ रहा है कि an की वैल्यू क्या है, तो an को an ही रहने देते हैं, यानी कि an इज इक्वल टू हो गया क्या 7 प्लस 8 में से 1 को सेपरेट करेंगे तो 8 में से 1 गया तो 7 बच गया, मल्टीप्लाइड में हो जाएगा 3, ठीक है ना। एकदम बोले नहीं कि सिंपल है। an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, तो 7 प्लस 7 3 जा 21 हो जाएगा, यानी कि an की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितने 28। और यहाँ पे आप वैल्यू प्लेस कर दो 28, बस हो गया। जो चीज नहीं दिया है बस उसी का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। एकदम सिंपल सा और इजी सा है, ठीक है। अगर सेकंड नंबर वाले को देखो आप, तो सेकंड नंबर वाले में क्या है, हमें फिर से यहाँ लिख देना है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a की जो वैल्यू है उसको रख देना है आपको। इस बार a की वैल्यू क्या हो रही है माइनस 18, यानी कि a के जगह पे आपने रख लिया माइनस 18, ठीक है। a के जगह पे माइनस 18, फिर प्लस n के जगह पे अगर इसमें देखो तो n के जगह पे क्या है 10 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो आप 10 माइनस 1 इंटू an के जगह पे दिया है d नहीं है तो d को d ही रखना है, ठीक है। d को सिर्फ d ही छोड़ देंगे, ओके। अब an का जो वैल्यू है वो कितना है 0 है, तो यहाँ an के जगह पे 0 रख लेते हैं, हो गया। बस इसको उठा के इधर साइड लेके आता है तो ये माइनस में, इधर साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 18 मिल गया इज इक्वल टू यहाँ 10 में से 1 गया तो 9 और d हो गया। कितना सिंपल है। अब d को इधर से पकड़ के रखेंगे और 9 को उठा के इधर से पटक देंगे तो हो गया 18/9, है ना। यानी कि d इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 9 से 2 टाइम्स में 18 कट जाएगा, यानी कि d की वैल्यू आ गई कितनी 2। समझे कितना इजी है। इसका वैल्यू नहीं पता उसको वैसे ही छोड़, n का वैल्यू नहीं पता है तो n को n ही रहने देंगे, d का वैल्यू पता नहीं है तो d को d ही रहने देंगे, a का वैल्यू पता नहीं है तो a को a ही रहने देंगे। यानी कि यहाँ पे d का वैल्यू अब 2 आ गया तो यहाँ पे 2 प्लेस कर देते हैं, हो गया। थर्ड नंबर वाले को अगर हम देखें तो थर्ड नंबर वाला क्या है, थर्ड नंबर वाले के लिए फिर से लिख लेते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना। फिर से देखो आप क्या करना है, आपको a की वैल्यू को प्लेस करनी है यहाँ, तो a का वैल्यू इसमें है ही नहीं तो a को a ही रहने देते हैं, ठीक है। n की वैल्यू को रखना है तो n की वैल्यू क्या है 18 है, तो 18 माइनस 1 हो गया इंटू डी की वैल्यू क्या है इसमें, डी की वैल्यू है -5, यानी कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा -5, ठीक है। अब n की जो वैल्यू है वो कितनी है -5 है,
यहाँ पे -5 रख लो आप, कितना सिंपल है। और यहाँ पे लिख सकते हो आप कि -5 इज इक्वल टू ए, और प्लस में हो जाएगा 18 में से बन जाएगा तो 17 बच गया, और मल्टीप्लाइड में -5। ठीक है, तो जैसे ही 17 में आप मल्टीप्लाई करोगे -5 से तो क्या मिलेगा, -5 इज इक्वल टू ए, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस, 17 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 जा 85 हो गया। ठीक है, इसको उठा के सिर्फ इधर साइड लेके जाएंगे जैसे ही, तो क्या हो जाएगा -5 और प्लस में 85 इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये माइनस में इधर से रहेगा तो प्लस में, तो 85 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। बस आंसर हो गया, और यहाँ पे ए की वैल्यू को रख देना है 80। कितना इजी है। तो ऐसे आप थर्ड नंबर को भी सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर में है कि ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू नहीं है, और ए एन की वैल्यू है। बस सात के वैल्यूज रख देते हैं। क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस है ना। देन आप लिख सकते हो और ए एन, तो ए एन की जगह पे आपको देख लेना है पहले क्या है, ए एन की जगह पे 3.6, ठीक है ना, फोर्थ नंबर बना रहा है। ए एन की जगह पे 3.6, तो यहाँ पे 3.6 ले लीजिए आप। फिर ए की जगह पे क्या वैल्यू है, ए की जगह पे यहाँ है -18.9, -18.9 रख दिया, प्लस में क्या एन के जगह पे क्या वैल्यू है, इसमें एन की वैल्यू नहीं है, एन ही को फाइंड आउट करना, तो एन को एन ही रहने देते हैं, एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या वैल्यू है, डी के जगह पे इसमें क्या वैल्यू है 2.5, डी यही ना 2.5 है, तो यहाँ पे 2.5 लिख देते हैं डी के जगह पे। तो और वी कैन राइट 3.6 इज इक्वल टू -18.9 और प्लस एक बार 2.5 में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 n हो गया है ना, और फिर 2.5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिल गया 2.5, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है हमको, आराम से कर सकते हैं, 3.6 इज इक्वल टू लिखेंगे -18.9 अब -2.5, तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा है ना। तो -18.5 में जैसे ही 2.5 आप ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना, -21 और 0.4, ठीक है ना, और प्लस में बच गया 2.5n। कितना सिंपल है ना जी। अब क्या करना है हमको, इसको उठा के इधर साइड लेके आते हैं, तो और वी कैन राइट कि 3.6 और प्लस में हो जाएगा ये 21.4, इधर माइनस में इधर साइड खींच के लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू मिल गया हमको 2.5n। तो और वी कैन राइट कि 3.6 और 21.4 को दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2.5n। इसको उठा के इधर साइड बुला के लेके आते हैं, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 25 सिर्फ, क्योंकि जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है अभी, क्योंकि सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही जीरो है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको 2.5 से हमको डिवाइड कर देना है, तो आप समझ पा रहे हो कि n इज इक्वल टू जस्ट डिवाइड हो जाएगा, n की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 2.5 10 जा 25 होता है। तो बस आपका आंसर मिल गया, n की वैल्यू मिल गई कितनी 10, तो यहाँ पे 10 को प्लेस कर दो। कितना सिंपल है, एक तो आप खुद से कर ही सकते हो आई होप, तो इसको आप फिफ्थ नंबर को खुद से करो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है एक और इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है, बस समझ लो थोड़ा सा इसको, तो इजी है, नहीं तो फिर आप बीजी हैं। क्या है क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 30th टर्म निकालना है। 30th टर्म इस एपी का अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें लिख लेनी है। सबसे पहला चीज कि गिवन है क्या, A30 इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि 30th टर्म क्या है, यानी कि A30 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब और एक दूसरा चीज गिवन है इसमें कि A इज इक्वल टू जो है वो कितना है 10 है, ठीक है ना। फिर अगर D आप निकालना चाहो तो नेक्स्ट वाले में से जस्ट पहले वाले टर्म को सबट्रैक्ट कर देना होता है, यानी कि 7 माइनस 10 करना होगा, मिल गया क्या -3, ठीक है। और आपको जो n कह रहा है n इज इक्वल टू क्या है, तो 30th टर्म फाइंड आउट करना है, यानी कि n की वैल्यू क्या है 30 है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है टोटल 30 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बाई अप्लाइंग जो फॉर्मूला आपके पास है उसको अप्लाई करो आप, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मतलब कि और आप लिखो यहाँ कि a n है तो a30 अगर लिख दो आप a30, ठीक है, तो a30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, यानी कि a की वैल्यू जो हो गई वो कितनी थी इसमें, यहाँ पे 10 और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि a की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10 रख दो आप, प्लस में लिखोगे n माइनस 1, यानी कि 30 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है d से, तो d की वैल्यू क्या आई हुई है -3 है। एकदम सिंपल सा चीज है।
है ना, डी की वैल्यू -3 है। तो सबको मैंने ऐसे ही सजा के रख दिया और हम लोग लिख सकते हैं कि A30 इज इक्वल टू मिल गया क्या 10 और प्लस 30 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, तो 29 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई हो गया -3। ठीक है, तो और वी कैन राइट कि A30 इज इक्वल टू 10 है ना, और प्लस और माइनस क्या हो गया, तो माइनस से है ना, और 29 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या मिल जाएगा, 87 मिल जाएगा। यानी कि आपको 87 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है और बड़े डिजिट का साइन देना है। तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो कि A30 यानी कि 30 टर्म जो है 87 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे 77 और साइन लग जाएगा माइनस का, यानी कि आपको मिल जाएगा कि 30th टर्म जो है वो कितना है, -77 है। तो यहाँ जो हाँ -77 है उसको आप टिक करोगे, ये हमारा आंसर हो गया। एकदम सिंपल सा है कि नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यूज रख देने हैं, बस हो गया, कहानी समाप्त। नेक्स्ट जो है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन है और सेकंड का अगर हम आंसर लिखें तो हमें क्या लिखना होगा। सेकंड के आंसर के लिए हम लोग लिख सकते हैं आराम से क्या कि गिवन जो चीजें हैं वो पहले, ठीक है, गिवन क्या है पहली चीज कि 11th टर्म निकालना है, यानी कि A11 इज इक्वल टू पूछ रहा है व्हाट, 11 टर्म यानी कि 11 इज इक्वल टू व्हाट। फिर आपको लिखना है कि a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू क्या है, जो सबसे पहला होता है वो यानी कि -3 है, ठीक है। एंड d की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि -1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमको -3 को, तो ये मिल जाएगा कितना, माइनस में 1/2 और प्लस में हो जाएगा 3, यानी कि 3 में से आपको हाफ को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सिंपली समझ लो 3 में से हाफ करोगे तो सब्ट्रैक्ट तो क्या मिलेगा, तो 2.5 मिल जाएगा। 2.5 कहने का मतलब दूसरे वे में हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं। कुछ आ रहा है समझ में, 3 और हाफ करने का मतलब आधा, आधा करने का मतलब 0.5, तो 3 में से 0.5 को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या बच गया, 2.5 बच गया। तो 2.5 करने का मतलब क्या है, 5/2 है, तो बस 5/2 आपका कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब यहाँ n की वैल्यू भी लिख लेनी है, n की वैल्यू क्या कर रहा है, 11th टर्म यानी कि 11 ही जो तो कह रहा है ना, n इज इक्वल टू क्या है 11। नाउ फार्मूला को अप्लाई करना है आपको, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, यही फार्मूला होता है। तो और अब सब जगह वैल्यूज रखते हैं, an यानी कि a11 है, ठीक है, a11 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -3, ठीक है, प्लस में n है, तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 11, यहाँ पे लिख दो 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना ले आए हम लोग 5/2। कॉमन डिफरेंस का तो पहले ही खिचड़ी पका चुके हैं, है ना। और आप लोग क्या लिख सकते हो कि A11 इज इक्वल टू ये हो गया -3 और प्लस में हो जाएगा 11 में समझ जाएगा तो 10 और मल्टीप्लाइड 5/2, तो इस 2 से ये 5 10 में 10 कट जाएगा, यानी 5 5 या 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बच गया 22 बच गया। तो और आप यहाँ लिख सकते हो कि A11 इज इक्वल टू 22 हो गया आपका आंसर 11 टर्म, और इसको टिक कर देना है बी नंबर। कितना सिंपल है, एकदम इजी है, समझोगे तभी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको गिवन लिख लेना है, ठीक है, और वैल्यूज पुट कर देना है फॉर्मूला में, ठीक है ना, और एकदम सिंपली आपको आंसर मिलेगा। इट इज सिंपली वर्क, ओके। सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप सोच रहे होंगे ना कि क्यों ऐसे क्वेश्चंस दे रहा है, बिल्कुल पजल्स वाले, ठीक है, तो आपको सिर्फ सिखा रहा है, ये चैप्टर आपको सिखा रहा है कि एपी क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और धीरे धीरे इन सारे क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर पाओगे तो बिल्कुल अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे कि एपी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो किस टाइप के क्रिएट होते हैं, ठीक है। आपको बस सिखाना है कि एपी का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई मिसिंग टर्म हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लास्ट टर्म को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, मिडिल टर्म को किसी फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड, यही सिखाना जो है मकसद है एनसीईआरटी का, और इसीलिए आपको ऐसे पजल्स वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। और बस आपको करना है, आराम से गेम खेलना है और बस खेल के और इसको हवाओं में उड़ाना है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन भाई साहब क्या कर रहा है, आपको पता तो है कि एकदम इजी होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ कह रहा है कि इस ये जो एपीज दिए गए हैं इसमें कुछ मिसिंग टर्म्स है, ठीक है, और इन मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है आपको, बिल्कुल ये पजल टाइप का है, बस आपको देखना है, समझना है कि कैसे हो रहा है, ठीक है।
2-4 क्वेश्चंस पे आप भी चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो पॉज करके। ओके, अब देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। ये जो रहा हमारा फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। आप सिंपली समझो कि इसमें ओरिजिनली जो चीजें गिवन है वो क्या क्या है। आपको गिवन लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इसी पे डिपेंड करता है। गिवन ये है कि ए फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट वाला टर्म है वो क्या है 2 है, ठीक है, और जो थर्ड वाला टर्म है ए3 इज इक्वल टू कितना है 26 है, ठीक है ना, इतना। तो आप ऐसा लिख सकते थे क्या कि a3 इज इक्वल टू 26, मतलब कि फॉर्मूले का सेट कर दें तो आप ऐसे लिख सकते थे कि a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि थर्ड टर्म करने का मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 26। कितना सिंपल है, बस इतना थोड़ा सा दिमाग लगा कि ए एन कहने का मतलब क्या होता है, ए एन कहने का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो a3 कहने का मतलब क्या हो गया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 3 माइनस 1 इंटू डी, है ना। a3 कहने का मतलब हो गया कि a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो बस अब इसी पे आपको सॉल्व कर लेना है, क्या लिखोगे आप कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 26, ठीक। और इसी को आप लिख सकते थे कि a का जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ, तो a का वैल्यू है 2, ठीक है ना, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26 हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 2d इज इक्वल टू 26, इसको उठा के उधर से फेंक दिए तो -2, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं आराम से कि 2d इज इक्वल टू 26 से 2 गया तो क्या बच गया 24, ठीक है। इसलिए d की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 24 और y में 2, क्योंकि इस 2 को उठा के इधर से पटकना होगा, तो 24/2 यानी कि d की वैल्यू आ गई 12। आप समझ रहे हो ना, नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, जबकि इसमें 2 को ऐड कर दो, ठीक है, सेकंड टर्म निकालना है। तो सेकंड टर्म के लिए आप क्या करोगे, फॉर a2 सेकंड टर्म के लिए हमको क्या करना होगा, फर्स्ट वाले टर्म में d को ऐड कर देना होगा, सिंपली समझो, है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, सेकंड टर्म के लिए हो जाता है क्या a प्लस डी, क्योंकि AP का सेकंड टर्म a प्लस डी ही होता है। फर्स्ट टर्म a होगा, सेकंड टर्म क्या होगा a प्लस डी, और थर्ड टर्म a प्लस 2d, है ना, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d, यानी कि a2 इज इक्वल टू a की वैल्यू जो भी है 2 है, प्लस में d की वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 लिख देते हैं, यानी कि a2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 14 मिल गया, और यहाँ पे आपको इस बॉक्स के अंदर 14 लिख देना। कितना सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बस और कुछ नहीं। अब देखते हैं कि सेकंड वाले को कैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो सेकंड नंबर के लिए क्या करना है आपको, इसमें a ही नहीं है, a इज इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट टर्म यानी कि a2 है वो कितना है 13 है, ठीक है, a2 कितना है 13 है, एंड जो हमारा क्या है a4 है, यानी कि जो फोर्थ टर्म है वो क्या हो रहा है 3 हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यानी कि a2 के लिए आप क्या लिख सकते थे a प्लस डी, है ना। सेकेंड टर्म जो होता है वो a प्लस डी होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है वो क्या होता है a होता है, सेकेंड टर्म a प्लस डी, और जो थर्ड टर्म होता है वो होता है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म जो होगा वो a प्लस 3d होगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस डी इज इक्वल टू मिल गया है कितना हमको 13, और इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, एकदम सिंपल सा चीज है। a4 के लिए क्या लिख सकते थे आपकी a प्लस 3d लिख सकते थे, है ना। a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या हो गया हमको तो 3, है ना, एकदम सिंपल सा चीज है। और इसको इक्वेशन सेकंड ले लो, और आप क्या करो कि सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे क्या इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट वाले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अभी। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि a प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, और यहाँ से माइनस माइनस का साइन दे दिए तो a से a कट गया, है ना। तो और d तो क्या हो गया -2d इज इक्वल टू 13 और से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, यानी कि d की जो वैल्यू मिल रही है वो 10/-2 हो जाएगी, यानी कि -5 आ गई d की वैल्यू। हम क्या निकालना है हमको फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म के लिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसके लिए क्या करना होगा a के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो d इज इक्वल टू -5 है, इसको पुट कर देते हैं कहीं भी, पुटिंग d इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग d के वैल्यू कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले में जैसे ही d के जगह पे क्या रखोगे -5 रखोगे तो a प्लस
क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 13, और यहीं -5 उधर लग जाएगा तो एडिशन में आ जाएगा, यानी कि हमको मिल जाएगा a की वैल्यू कितनी 18, तो a हमको क्या मिलेगा 18 मिलेगा, तो यहाँ पे 18 लिख लेते हैं आराम से, क्या प्रॉब्लम है। तो 18 13 और फिर सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है, तो इसका तो वैल्यू फाइंड आउट करने का जरूरत ही नहीं है, आप चाहो तो कर भी सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, ये 3 निकाल दोगे और a3 इज इक्वल टू, ये थर्ड टर्म ही है, a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा, सिंपल है। तो a3 इज इक्वल टू हो गया, a जो हमारा वैल्यू है a क्या है 18 है ना, और प्लस में 2d यानी कि 2 मल्टीप्लाई जो d की वैल्यू है वो -5 है, यहाँ पे -5 लिख दो, है ना। तो हमको मिल जाएगा कि a3 इज इक्वल टू 18 एंड 2 मल्टीप्लाइड -5 तो हो गया -10, a3 इज इक्वल टू मिल गया 8, 10 समाप्त। एकदम सिंपल सा चीज है, बस आपको थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ सी कि क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, एकदम इजीएस्ट है, 3 नंबर तो और इजी है। ओके, तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, ये कह रहे हैं कि a जो है फर्स्ट टर्म वो 5 है और a4 जो है वो कितना है 9 फ्रैक्शन 1/2 है। तो आराम से लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, a4 करने का मतलब हो गया a प्लस 3d, नहीं हो गया जी, a4 यानी कि फोर्थ टर्म जो होता है वो a प्लस 3d होता है, और हम लोग लिख सकते थे इसी को इज इक्वल टू 9 फ्रैक्शन 1/2, 9 2 या 18 and 1 19/2 हो गया, है ना। अब यहाँ पे जब a की वैल्यू को रख दोगे आप, a है 5 तो यहाँ पे 5 रख दो, प्लस में हो गया 3d इज इक्वल टू 19/2, है ना। मतलब किसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि और क्या 3d इज इक्वल टू 19/2, और इसको उठा के उधर से फेंकते हैं तो ये हो गया -5, ठीक है, इधर प्लस है उधर साइड माइनस में गया, तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 3d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19 - 10/2, ठीक है। अब इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तो 10 हो गया, तो 19 - 10/2 हो गया, तो हम लिख सकते हैं आराम से कि 3d इज इक्वल टू 19 में से 10 गया तो 9 and y में 2, है ना। और हम लोग आराम से लिखेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे कि d इज इक्वल टू 9/6 हो जाता है आराम से, क्या हो गया ये 9/6 इज इक्वल टू 3/2, है ना, 3 3 9 और 3 2 6, यानी कि 3/2 मिल गया हमको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू। और जैसे ही कॉमन डिफरेंस 3/2 मिला तो हमको सेकंड टर्म निकालना है, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी होता है ना। फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकंड टर्म क्या है a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है a प्लस 3d। कितना बार राम कहानी में पढ़ो, ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं कि a2 इज इक्वल टू मिल गया a जो हमारा है वो कितना है भाई साहब, वो है 5 और प्लस d का वैल्यू है कितना 3/2, तो 5 फ्रैक्शन 3/2 हो गया हमारा आंसर डायरेक्टली, ठीक है। लंबा चौड़ा कोई कहानी नहीं लिखना है, यहाँ पे आप लिख दो 5 फ्रैक्शन 3/2, ऐसा भी लिख सकते थे 5 2 जा 10 और 3 13/2 भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है कि 13/2 नहीं लिख सकते हैं, मेरा मन भाई जो मन वो लिखूंगा, है ना, लेकिन करेक्ट लिखूं ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो है हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे, जो थर्ड है इसे। फोर्थ को देखते हैं, इसको भी हवाओं में उड़ाते हैं। ओके, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोर्थ नंबर का आंसर लिख देते हैं पहले। क्या कर रहा है फोर्थ नंबर, -4 बॉक्स 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 एंड 6, ठीक है। तो मतलब कि फर्स्ट टर्म यानी कि a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -4, एंड जो 1 2 3 4 5 6 a6 इज इक्वल टू क्या है 6, ठीक है। ओ माय गॉड, a6 इज इक्वल टू 6, हाँ। तो और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a6 के जगह पे a प्लस 5d इज इक्वल टू 6 हो गया। मतलब कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a के जगह पे क्या वैल्यू है -4 है, तो -4 ले लेते हैं, -4 एंड प्लस में हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 6। इस 4 को जल्दी से उठा के उधर से बुला के लेके आते हैं, क्या लिखेंगे 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4, और वी कैन राइट कि 5d इज इक्वल टू 10 हो गया, है ना। और हम लोग लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू 10, और इसको 5 को उठा के उधर से डिफरेंट किया तो 5 इधर डिवीजन में आया, तो d इज इक्वल टू हमको मिल गया 2। नाउ हमको क्या फाइंड आउट करना है, d को ऐड करते जाओ सब जगह पे, है ना। -4 में 2 को ऐड कर दोगे, ठीक है, तो -4 में 2 को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा हमको डायरेक्ट, तो -2, ठीक है। उसमें फिर 2 को ऐड कर दोगे तो 0 मिल गया, फिर 2 को ऐड कर दोगे तो 2 मिल गया, फिर 2 को ऐड कर दो। माय गॉड, लंबा चौड़ा कहानी कहने की क्या जरूरत है जब इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम सिर्फ कॉमन डिफरेंस को ऐड कर करके। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको 5 नंबर को कैसे सॉल्व करें। ओके, तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, वो कह रहा है कि फर्स्ट जो टर्म जो है हमको पता नहीं है, फर्स्ट टर्म पता करना है। ओके, तो फर्स्ट टर्म को पता करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये जरूर कर रहा है कि जो सेकेंड टर्म है वो कितना है, वो है 38, एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म यानी कि A6 जो हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, -22। तो क्या इससे हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, A प्लस डी, क्योंकि A2 करने का मतलब होता है A प्लस डी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 38, ठीक है। एंड A6 कहने का मतलब क्या हो गया, A प्लस 5D, ठीक है, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया A प्लस 5D डायरेक्ट इज इक्वल टू -22, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं आपस में, इसको फर्स्ट लेके और इसको सेकंड लेके, क्या लिखोगे आप, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड वी गेट, हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा भाई साहब, वो मिलेगा A प्लस डी इज इक्वल टू 38 एंड A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, एंड यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, है ना, यहाँ नीचे माइनस है तो इसको अपोजिट साइन लिखना होगा। अब यहाँ पे A से A वाले तो भाई साहब गए, D में से 5D सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4D हो जाएगा इज इक्वल टू 38 और 22 दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब जैसे ही 60 हो गया तो D इज इक्वल टू 60 बाई में क्या लिख सकते थे, -4 यानी कि -15 मिल गया हमको D का वैल्यू, और A के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, पुटिंग D इन इक्वेशन फर्स्ट में हमको D का वैल्यू रख देना है। तो ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखोगे आप, A प्लस D की जगह पे वैल्यू ले आते हैं, क्या है -15 इज इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 38 और ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि A इज इक्वल टू 38 और प्लस में 15 कितना हो गया 53, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो था वो कितना था 53 था, तो यहाँ पे 53 लिखो, ठीक है। फिर 38 और आपको समझ में आ रहा ना, कॉमन डिफरेंस -15 है तो सब जगह से -15 सब्ट्रैक्ट करते जाओ और नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करते जाओ। तो ये हो गया 38, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या मिलेगा 38 में से 15 को जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा 23, फिर 23 में से जैसे ही 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा 8, ठीक है। 15 को सब्ट्रैक्ट किया 8 मिल गया, फिर 8 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया -7, ऐसे लिखते चले जाओ, एकदम सिंपल सा है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो बेस्ड था पजल पे। ओके, और हमने इसे भी सॉल्व कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करें, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। उसमें हम लोग ये समझेंगे कि कैसे कोई टर्म को फाइंड आउट करें, है ना, या फिर एपी का एप्लीकेशन क्या है। ओके, तो ये था हमारा सिर्फ पजल बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 से। ओके, सो इट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास with the next solution of questions from exercise 5.2. So thank you for today.